नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे अकबर और बीरबल की कहानी अंधों की नगरी। बादशाह अकबर अपनी बहादुरी के अलावा अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे। वे अक्सर लोगों को दान में कपड़े तथा अन्य बहुत सी कीमती वस्तुएं दिया करते थे। पूरे राज्य के लोग बादशाह अकबर की दान प्रियता के बारे में जानते थे, इसलिए कई बार ऐसे लोग भी दान लेने के लिए आ जाते थे जिनके पास पहले से ही सब कुछ होता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने निश्चय किया कि वे अपने राज्य में रहने वाले सभी अंधों को दान देंगे। इस दान से कोई अंधा वंचित न रह जाए, इसलिए एक दरबारी से कहा गया कि वह राज्य में रहने वाले सभी अंधे लोगों की सूची तैयार करे तथा उस सूची की जांच का कार्य बीरबल को सौंपा जाए। दरबारी ने सूची बनाकर बीरबल को दे दी। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि वे अंधे लोगों को दान देने का प्रबंध करें। बीरबल बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस सूची में कुछ कमी है। हमारे राज्य में तो बहुत से अंधे लोग हैं, इसलिए इस सूची में बाकी अंधे लोगों का नाम भी जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। बादशाह अकबर चकरा गए और बोले, अगर यह बात है तो तुम नई सूची बनाकर लाओ। हो सकता है कि हमारे दरबारी से कोई कमी रह गई हो। वैसे बीरबल बादशाह अकबर को बताना चाहते थे कि अंधे होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की दोनों आंखें ना हो। अंधों की श्रेणी में वे लोग भी आते हैं जिनकी आंखें तो होती है, लेकिन उनका व्यवहार अंधों सा होता है। उसी शाम बीरबल भीड़ से भरे एक बाजार में पहुंचे। उनका नौकर भी साथ था। वे अपने साथ चारपाई बुनने का सामान भी ले गए थे। उन्होंने वह सामान वहीं रख दिया और चारपाई बुनने लगे और उनका नौकर हाथ में कागज और कलम लिए खड़ा हो गया। तभी उधर से गुजरने वाले एक आदमी ने बीरबल को देखा और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने नौकर के कान में धीरे से कुछ कहा और उसने अपने कागज पर कुछ लिख लिया। इसके बाद इसी तरह बहुत से लोग आकर सवाल करते रहे, लेकिन बीरबल ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वे हर बार नौकर के कान में कुछ बोलते और वह उस शब्द को अपने कागज पर लिख लेता। फिर शीघ्र ही यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई। वे भी वहां आ गए और बोले, बीरबल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो। इस बार बीरबल ने अपने नौकर पर एक नज़र डाली और उसने संकेत पाकर अपने कागज पर कुछ लिख लिया। अब वह कागज बीरबल के हाथ में था। उन्होंने वह कागज बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए कहा, महाराज, यह आपके राज्य के संपूर्ण अंधे लोगों की सूची है। बादशाह अकबर ने वह सूची ले ली, लेकिन उस सूची के अंत में अपना नाम देखकर वह चौंक गए। बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया है? तुमने मेरा नाम इस सूची में क्यों लिखा? बीरबल ने सफाई देते हुए कहा, आप भी तो इस सूची में ही आते हैं महाराज। आपने भी दूसरों की तरह मुझे चारपाई बुनते हुए देखा, फिर भी आते ही पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या आपको दिखाई नहीं दिया? इस तरह आपका नाम भी आँख वाले अंधों की इस सूची में शामिल कर लिया गया। बादशाह अकबर के पास बीरबल की इस बात का कोई जवाब नहीं था। बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की इस समझदारी की दांत दी। तो दोस्तों, आपको यह बीरबल अकबर की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।